पढ़े। चलिए, हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था, द नेम ऑफ द चैप्टर इज पी ब्लॉक एलिमेंट। और आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में कार्बन फैमिली में आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको ये बता दिया था कि कार्बन के बारे में, मतलब कार्बन फैमिली के बारे में, लाइक कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल होते हैं, जर्मेनियम आपका मेटेलॉइड होता है, और आपका जो टिन और लेड है वो क्या है, मेटल है। आप लोगों ने नोट्स बनाई है, किसी ने कोई ऐसा जिसने नोट्स नहीं बनाई हो? ठीक है, आपके नोट्स में कुछ चीजें मैं ऐड ऑन करा रहा हूँ, आप लोग वो ऐड करते जाइए और हम लोग उसी में आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए लाइक कार्बन, मैंने जो लिखवाया बस उसमें ऐड ऑन करना है। तो क्या सिखाया था काशी जी, सुन लो। ये दोनों क्या थे, नॉन मेटल्स थे। दिस इज मेटेलॉइड एंड ये दोनों क्या है, मेटल। ओके, लेड कैसा होता है, तो कहीं से ये टॉक्सिक होता है और इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ, बुलेट्स में। जब मैं बात करता हूं तो भैया इसका 6, 14, ये आपका हो गया 32, 10 हो गया 60 और लेड हो गया आपका 50। चलिए, जब हमने पढ़ा था इसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या था, लाइक नोबल गैस कॉमा NS2 NP2, नोबल गैस कॉमा NS2 NP2। अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो इट वुड बी लाइक 10 का टोटल नंबर 50 होता है। कहाँ 10 का है, 60 लिखा है बेटा, 50 होता है 10 का, चेक करो 60 है आई थिंक। देख लेते हैं, 50 प्राइस है। क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक। चलो, हम लोग क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बेटा ये बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो कार्बन के केस में क्या लिख सकते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ मत करिए, इसको लिखिए हीलियम, इसको लिखिए नियॉन, इसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन। ठीक है, ये हो गया आपकी नोबल गैस, कॉमा 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p। मुझे लग रहा है कि हम लोगों का एक चीज और भी हो गया ना। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाई थी, मैंने आपको सिखाया था ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जब मैं बात करता हूं
मैं बात करता हूँ किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या क्या लिखवाया था, तो आपको बिल्कुल अच्छे से लिखवाया था +4 भी और +2 भी ना। तो मैं उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरा सवाल ये था कि लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है कि +2 में, और टिन +4 में कि +2 में, +4 में। वेरी गुड। चलो, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में और आपको देख के दिखाते हैं। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन क्या था, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज will be negative for the reaction। पहला ऑप्शन था 10+2 से 10+4। दूसरा ऑप्शन था Pb+2 से Pb+4। तीसरा ऑप्शन था बोथ, और चौथा ऑप्शन था नन। बताइए। What is gives free energy change? The minimum energy which is required to do some useful work। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन फीजिबल है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन पॉसिबल होगी ना। तो कौन सी फीजिबल है, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत सिंपल है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। कौन सी, फर्स्ट। ये नोट कर लीजिए, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक पॉइंट लिखिए, कंपाउंड विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर आयनिक एंड रिड्यूसिंग इन नेचर। पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। compound with compound with lower oxidation state are ionic and reducing in nature, again compound with lower की जगह क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, कोवेलेंट, और क्या होगा, डन। देखिए आपको उसमें शो कर रहा है प्लस, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। चलो, मैंने आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिखाया था, मैंने आपको एलोट्रोपिज्म सिखाया था, मैंने आपको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप के बारे में भी बताया था और एमॉर्फस एलोट्रॉप के बारे में भी बताया था। मैंने आपको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन बताया था, और आपको एमॉर्फस एलोट्रॉप में बताया था कोल, है। तो चलो, तो लिख लो वहीं पर।
एलोट्रॉपिस। यू नो ये क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या सीखा? एलोट्रॉप क्या होते हैं? कार्बन के एलोट्रॉप। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कार्बन फैमिली पढ़ रहे हैं, ग्रुप 14। तो एलोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं? तो पहले सर एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन क्या होता है? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। जबकि एमॉर्फस क्या होता है? कोल, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, कोक और रैम्प ब्लैक। इतने तरीके के क्या होते हैं एलोट्रॉप। मैंने आपको डायमंड के बारे में कुछ चीजें लिखवाई थी, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस sp3। उसमें एक दो पॉइंट ऐड कर लो खाली, उसमें एक पॉइंट ऐड करो, उसमें एक पॉइंट ऐड करो। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, हो गया बेटा? नोट कर लो। अच्छा नोट कर लो, कर दे रहा है। डन? हाँ या ना? ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने लिखवाया था डायमंड के बारे में। तो डायमंड में लिखो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो नेटवर्क कोवैलेंट जायंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट जायंट मॉलिक्यूल। तीसरा लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 2.45। इसके बाद आपकी देखा डेंसिटी। इसके बाद आता है मोस्ट इनर्ट फॉर्म, दैट कंडक्टर ऑफ heat and electricity। hardest इससे कोई एक कार्बन है, तो यू नो वेरी वेल
फिर ये जो कार्बन होगा ये इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी इस तरीके से और 4 बॉन्ड बनाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है। तो यही तो है सब sp3। क्या है? sp। ओके, इसके बाद मैंने आपको ग्रेफाइट पढ़ाया था। ठीक है, हेरिंग आ गई। ग्रेफाइट तो क्या था? कार्बन था sp2 हाइब्रिडाइज, नोट निकल गया। ये बना लो स्ट्रक्चर। अगला है दैट इज, अब ग्रेफाइट क्या है? तो कहेंगे 6 कार्बन का समूह है, बहुत सारे। तो मुझे अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो मैं 1 2 3 4 5 6। दूसरा भी इसी लेयर से बनेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और इनके पास क्या है? क्या है? ऑड नेट। मतलब एक के पास ही नहीं, ऐसा सबके पास होगा। एक में दिखा रहे हैं तो नीचे जो एक और दूसरी लेयर बनेगी वो ये बनेगी। अब क्या हो रहा है? इसके पास भी अपना ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों लाइक हो सकता है ये ओवरलैप कर जाए, हो सकता है ये ओवरलैप कर जाए, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दो प्लेट्स के बीच में स्लाइडिंग मूवमेंट होगी। क्या होगी? स्लाइडिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। चलो बात समझ में आ गई। तो कैसा कैसा स्ट्रक्चर है? तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर लिखेंगे। इट हैज हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। It contain pi electron shaped between these layers. It is a good conductor of heat and electricity. It is lubricating in nature. It is used in lead pencil.
aqueous colloidal solution of graphite is called aqua dog. हो गया ना? हो गया? चलो, तुम्हारा हुआ? झूठ ना बोला करो, तो बता सकते हो। ग्रेफाइट हमने एक बार इसको रिएक्ट कराया। डन, आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए amorphous
तो अपने इंडिया में हम लोग कौन सा कोल यूज करते हैं? कोल कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अपने इंडिया में हम कौन सा यूज करते हैं? अपने इंडिया में हम कौन सा यूज करते हैं? अपने इंडिया में हम पीट यूज करते हैं। तो वी आर समथिंग कि जहाँ पे सबसे सस्ता चाहिए, ढेर सारा चाहिए, तो हम लोग सबसे चीप क्वालिटी का जो है कोल यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा स्मोकी होता है और ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है। तो अब वो आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से हम लोग चाय की पत्ती भी, डी ग्रेड की चाय की पत्ती, ताज, हाँ, ताजा, रेड लेबल, तो कभी उनसे पूछना कि सर ये मतलब जाके, तो बताते हैं कि डी ग्रेड का है। मैंने सोचा ठीक है, इंडिया वाले हैं हम लोग। अब मुझे पता नहीं था, मैं गया नैनीताल, तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया चाय का बागान था। तो मैंने पूछा कि मतलब हम लोग इतनी तो चाय अच्छी पीते होंगे, वहाँ तो कई तरह की थी। तो मैंने कहा कि हमारे मम्मी मम्मी ऐसा, मेरी मम्मी तो टाटा की टी पीती हैं, ताज़ा टी पीती है। मैंने कहा कि ताजमहल वाली। कह रही सर वो आपके यहाँ सब डी ग्रेड की होती हैं। ऐसे मैं कह रहा अरे यार कुछ तो रखो। हाँ, वो दिखाई कि जो है सर ये अगर ए ग्रेड की आप खरीद नहीं पाओगे तब थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा नहीं लाओ तुम। तो मैं बी ग्रेड की ले आया। ए ग्रेड की वाकई में बहुत महंगी थी। 3-4 बार मम्मी चाय पीती, पता चलता नहीं, खत्म हो जाती। बी ग्रेड वाली में भी अरे काफ़ी महंगी चाय थी। तो चाय भाई महंगी, असली वाली तो महंगी होती है। आप लोगों को पता है एक सफ़ेद चाय भी होती है, वाइट टी। शायद वो 10-10 हज़ार रुपए या लाखों रुपए में किलो में मिलती है। तो ठीक है, इतना इतनी अच्छी चाय पी करेंगे भी क्या? बैठ करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह और क्या नाम है समाजवादी पार्टी, इन्हीं लोग को उल्टा सीधा बोलना है। तो इतना रुपए वाली चाय बहुत है। हाँ, वो सब अपना मजा कर रहे हैं। तो यहाँ उन्हीं के लिए मार लड़ाई कर ले रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर कुछ हो जाएगा मोदी का फोन भी नहीं आएगा। लेकिन मार उन्हीं के चक्कर में कि नहीं, राहुल गांधी सही, अरे बोलते होंगे, सही बोलते होंगे, अपना देखें। जब हमको फायदा मिलेगा तो भाई, वो मोची को फायदा मिला तो उसके परिवार वालों को फायदा मिल रहा है, तो वो लोग भी अपना करें उनकी बड़ाई। जब तुमको फायदा मिले तुम भी बड़ाई करना। वो नहीं था पारिवारिक, बीच में बहुत न्यूज में आया था, तो उनको बहुत समर्थन मिला उनके बिजनेस में। जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ आके प्रमोशन कर देंगे, हम भी प्रधानमंत्री की होर्डिंग लगवा देंगे। हाँ? तो ये समझ में आ गया, ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? किसकी बात कर रहा हूँ? फ्यूअल वैल्यू की। इसकी चलो, अब बात आती है, ये पीने वाला कोक नहीं है, इट इज यूज्ड as fuel in furnace. It is a good reducing agent for less reactive metal oxide like Fe2O3 plus. Okay.
डन। डालो। चारकोल, सबसे पहले बात आती है वुड चारकोल। जरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आप लोग व्रत में बहुत ही चाव से चीनी खाते हैं। हाँ, जरूर देखिए चीनी की रिफाइनिंग किससे होती है, समझ रहे हैं? तो मुझे तो लगता है कि मंगलवार को अवॉइड करना चाहिए चीनी, शनिवार को अवॉइड कीजिए, थर्सडे को अवॉइड कीजिए, बाकी दिन खा सकते हैं। तो और इन 3 दिन गुड़ खाइए। एनिमल बोन इस्तेमाल हो रही है चारकोल के लिए, एनिमल चारकोल, क्योंकि यही सस्ता पड़ता है, ये तरीका सस्ता पड़ता है, वो तरीका महंगा पड़ता है। तो तुमको चीनी चाहिए सस्ती, क्योंकि ज़्यादा यूज होती है घरों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक गाना आया था इसी पे, बहुत फेमस। हाँ, तो किसमें यूज करते हैं? काजल बनाने में। तो इट इज द सॉफ्टेस्ट फॉर्म। कैसा फॉर्म है? एंड यूज्ड इन मेकिंग ऑफ, भैया कोई ऑफेंड नहीं होगा, काजल और इसी के जस्ट बगल में 19-20 का फर्क है। देख रहे हो भैया? तो लड़के कहाँ यूज करते हैं? लड़के कहाँ यूज करती हैं? काजल में। ठीक है, और प्रिंटर, इंक, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो
कार्बन वाला पार्ट तो हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रॉप ऑफ टिन। एलोट्रॉप ऑफ, अब ये आपके अपने आप में ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाइट और एक होता है ग्रे। एक होता है वाइट और एक होता है ग्रे। लिखोगे कन्वर्जन ऑफ white tin into gray is called tin flag या tin disease। tin flag या tin disease। ओके, और समझ में आ गई? डन। अब हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स। नेचर ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हाइड्राइड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो यू नो NH4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो नॉन पोलर इन नेचर। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्रा हेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109.28 मिनट। अब यहाँ पर आ क्या गया? जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आओगे तो जो तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी है वो घटेगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वोलाटिलिटी घटेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये है आपका हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? अब मैं बात करता हूं ऑक्साइड्स की। अब ऑक्साइड्स आपके दो टाइप के हैं, एक है MO टाइप की और एक है आपका MO2 टाइप। लाइक अगर तुम देख पा रहे हो तो दिस इज मोनो ऑक्साइड एंड दिस इज डाई ऑक्साइड। लाइक कार्बन monoxide, you know it is neutral,
डन। आगे बढ़ जाओ। मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। लीनियर ज्योमेट्री, sp हाइब्रिडाइज्ड, और दूसरा आगे बढ़ जाओ। डन। डन। चलिए, हो गया।
अब बात आती है हैलाइड्स की। इसके बाद हैलाइड्स, हैलाइड्स या तो MX2 टाइप होंगे या MX, अगर MX2 है तो sp2, और ये है तो sp, तो टेट्राहेड्रल, और अगर ये है तो V या बेंड शेप। sp2 कंडीशन में ये क्या ऐड करते हैं, लुईस एसिड की तरह, और sp3 कंडीशन में नॉन लाइक CCl2 और SiCl2 एग्जिस्ट नहीं करते। GeCl2, SnCl2, PbCl, ionic solid। डन।
आगे बढ़ जाए। ज्यादा ही लिखना पड़ रहा है क्या? जो लोग एब्सेंट हैं उनको नुकसान होगा। ठीक है, ये सारे की सारी बातें एग्जाम में क्वेश्चन है। मैंने पूरे पूरे प्रीवियस ईयर को ब्लेंड करके इसमें अरेंज कर दिया है। अब देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन ही है कई बार पॉइंट्स के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। डन, चलो हेडिंग डालिए। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड्स।
बेटा चलो नेक्स्ट क्लास। तुम्हारा तो वो था ना, बिल्कुल ध्यान में नहीं था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।